Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. साले भाग गए। किसे मार रहा था रे? हाँ? मास्टर को मार दिया। क्या हुआ हरी भैया? उन लोगों की हिम्मत तो देखो, मास्टर के ऊपर हाथ उठाया। चलिए चलिए घर ले चलिए। चलो धीरे चलो से उठाओ, उठाओ इन्हें। धीरे से। हाँ, ठीक से उठाओ, हाँ, ठीक से उठाओ। इधर इधर से चलो पकड़ो। चलो चलो हाँ, चलो लेके हाँ, चलो। क्या हुआ पापा को? आराम से लाइए। हाँ, आराम से। क्या हुआ है पापा को? बोलिए ना। अरे पापा अरे चिंता करने वाली बात नहीं है। कैसे बेहोश चलिए, क्यों है? धीरे से धीरे धीरे आराम से। क्या हुआ है? आराम से। बोलिए ना। हाँ, इधर से। पापा धीरे से लेटाइए। पापा पापा क्या हुआ पापा को? तुम लोग बता क्यों नहीं रहे? पापा को क्या हुआ है? बात नहीं है, चोट लगने की वजह से बेहोश हो गए हैं। किसने मारा पापा को? अरे बाबा किसी ने नहीं मारा। चल मेरे तो फिर साथ। पापा ऐसे बेहोश क्यों है? तुम लोग मुझे कुछ क्यों नहीं बता रहे? जाके जल्दी देख देख डॉक्टर साहब कहाँ रह गए हैं। जल्दी आना, देर मत करना। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग पहले बता शांत हो क्यों जाओ। नहीं रहे हो? बोलो ना, बोलो ना तुम लोग। शांत हो जाओ प्लीज, तुम शांत हो जाओ। मुझे सच में नहीं पता मास्टर जी को किसने मारा। कितना खून बह रहा है देखो तो। पापा अरे वो देखो डॉक्टर साहब आ गए। आइए इन्हें अच्छे से देखिए। अच्छा, मैं इन्हें ये दवा देकर जा रहा हूँ। अभी ये खिला दीजिए और सुबह खाने के बाद मैंने जो दवाइयाँ दी हैं उसे खिला दीजिएगा। डरने की कोई बात नहीं। हाँ? मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ? मुझे क्या हुआ है? क्या हुआ है? आपको कुछ नहीं हुआ है। अब मैं चलता हूँ, आप सोने की कोशिश कीजिए। हाँ चलिए चलिए। हाँ जी आइए। नहीं हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे नहीं। मास्टर जी अब मैं चलता हूँ, कल सुबह फिर आऊंगा। रानी दवाई टाइम से देना, ठीक है? भूलना मत। हाँ जरूरत पड़े तो मुझे बेझिझक बोल सकती हो। ठीक है। पापा
कौन? ये दवाई ले लीजिए। पापा, आप कुछ खाएंगे? नहीं। ठीक है, आप सो जाइए। आप आराम कीजिए, ठीक हो जाएंगे। वो देख, सुबह सुबह लोगों को लूटने निकल पड़ा है। पता नहीं आज किसे लूटेगा। सुन प्राण, तू बिल्कुल मत डरना। हमारी गलती है कि हम मरने से पहले ही मर जाते हैं। जब तक हम जिंदा हैं हमें हार नहीं मानना चाहिए। तब हमारी जरूर जीत होगी। अगर जरूरत पड़ी तो हम दिखा देंगे कि लड़ाई किसे कहा जाता है। पापा, ये लीजिए दवाई। मुझे लगता है इस बार मैं बच गया, लेकिन वो लोग मुझे ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यह अन्याय तो मैं ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा पापा, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, सोचा है? आप इन सब चीजों में मत पड़िए। अगर राजा सही वक्त पर वहां नहीं पहुंचता तो उस दिन क्या हो जाता आप जानते हैं। जब आप घर पर नहीं होते तो मुझे कितना डर लगता है। राजा भी तो आपकी तरह आदर्शवादी है। उसे भी कब क्या हो जाए पता नहीं। लेकिन किसी न किसी को एक दिन पहल करनी ही पड़ेगी, नहीं तो उन लोगों का जुल्म अत्याचार बढ़ता ही चला जाएगा। नहीं, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। कल मास्टर की बहुत धुलाई हुई है। अच्छा, हाँ, बहुत खून भी बहा है। ये तो क्या बात कर रहा है? कहीं मर तो नहीं गया? बस बाल बाल बच गया है। भगवान ने बचा लिया है, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। सब उसका कर्म का फल है। कर्म का फल? उसकी बेटी कैसी है? ओह, आओ। मास्टर जी कैसे हैं? रात को सो गए थे ना? हाँ, पर रात को कुछ खाया नहीं, सिर्फ थोड़ा सा दूध पिया था। कह रहे थे शरीर में कमजोरी हो रही है और सर भी चकरा रहा है। वो तो होगा ही, कितना खून निकला था। चलो। मास्टर जी। कौन? राजा, आओ। अभी आपकी तबीयत कैसी है? दर्द तो अभी थोड़ा कम है। अगर वक्त पर तुम नहीं आ जाते तो वो लोग तो मुझे मार ही डालते। आप अभी भी वो सब क्यों सोच रहे हैं? पहले आप ठीक हो जाइए। तुम मेरे बेटे जैसे हो। तुम्हें एक बात बोलूं बेटा, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरी मासूम बेटी का ध्यान रखना बेटा। मेरे सिवा उसका कोई नहीं। अभी आप इन सब के बारे में क्यों सोच रहे हैं? आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। मैं फिर शाम को आऊंगा, अब तब तक आराम कीजिए। हाँ मास्टर जी, चलता हूँ। ठीक है। ये पुलिस कहाँ जा रही है? आइए। मास्टर जी, हाँ? लगता है काफी चोट आई है। अब आपकी तबीयत कैसी है? आपको मारा किसने बताइए तो? आप पहचान पाए? किसी पर शक है आपको? वो तो आप ढूंढ निकालिए। हाँ, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। अगर आप कुछ मदद कर देते तो। मैं जिन लोगों के रास्ते का काटा हूँ। आप किसके रास्ते का काटा है मास्टर जी? नहीं। आप क्यों रास्ते का काटा बनने जाएंगे मास्टर जी? आप ढूंढ निकालिएगा। वो तो जरूर, मैं उन लोगों को ढूंढ निकालूंगा। मास्टर जी, इस इलाके में शांति बनाए रखना ही एक पुलिस ऑफिसर का कर्तव्य है। जैसे मुझे पता चला मारपीट हुई है, मैं दौड़ा चला आया। किसने बताया आपको?
कि लोगों ने मुझे मारा है? बस पता चल गया। ये सब खबर हमें रखना पड़ता है। आप देखिए ना मास्टर जी, जिन लोगों ने आपके ऊपर हाथ उठाया है मैं उनका क्या करता हूँ। क्या करेंगे? वो आपको बाद में पता चलेगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ मास्टर जी। ठीक है, आप आइए। आपको जैसे ही कुछ पता चले मुझे बताइएगा। हाँ। थाने से साहब आए हैं। क्यों? मैंने क्या किया? थोड़ी सी चैन की सांस भी नहीं ले सकता हरामजादे। हर वक्त मुझे परेशान करने में लगा रहता है। आइए सर, आइए। अरे बड़े बाबू, अचानक यहाँ पे कहीं कुछ हुआ है क्या? ऐसा कुछ खास नहीं। आइए आइए आइए। तो कैसे आना हुआ? मेरी सूरत देखने? किसी ने मास्टर जी को मारा है। आपने कुछ सुना नहीं? किसी ने मार के चला गया, सर फोड़ दिया। गुंडे बदमाशों की तो कमी नहीं है यहाँ। आपको क्या लगता है किसने मारा होगा? किसने मारा है बताइए तो। मुझे कैसे मालूम होगा? आपने मारा है। मैंने मारा है? आप तो अच्छा मजाक कर लेते हैं। इस उम्र में यही एक कम रह गया है। आपने खुद नहीं मारा है, उन्हें आपके लोगों ने मारा है। आप क्या अनाप शनाप बक रहे हैं? मैं मास्टर जी के साथ क्यों ऐसा करूंगा भला? वो तो आप ही जानते होंगे। इसका मतलब आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मास्टर जी आपके पीछे पड़े, आप मास्टर जी के पीछे पड़ गए, यही है और क्या। ठीक है, आप बाद में आइए, मैं देखता हूं। ठीक है, बाद में आऊंगा। ब्रजेंद्र दत्त के बेटे हैं आप, ऐसी छोटी छोटी बात पे परेशान होने से चलेगा? धंधे की बात सोचो शिबू, धंधे की बात सोचो। मेरे साथ रह के तुम भी कुछ माल बना लो। ये क्या है? ब्राउन शुगर। अरे तुम ज्यादा कुछ सोचो मत, काम किए जाओ, रातों रात लाल हो जाओगे। बॉस, इन्हें लेकर आया हूँ, देख लीजिए। इनको अंदर ले जाओ। चलो 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 चलो, अंदर चलो, जल्दी चलो चलो। देखो बॉस, बड़े बाबू आ रहे हैं। अरे बड़े बाबू, आइए आइए। अरे पैरों की धूल दीजिए बड़े बाबू। आइए 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 आइए। कहिए बड़े साहब, कैसे हैं? और कहिए कैसे आना? क्या खबर है? मास्टर जी तो बच गए इतना मार खाने के बाद भी। इस बारे में तुम्हारे पिताजी से बात ओह, तो पापा ने क्या कहा? बाद में आने के लिए कहा। तो फिर बाद में ही आइएगा, अभी यहाँ तो आइए। उन्होंने सही कहा है, एजेड है और हमारे बड़े भाई भी हैं। हाँ वो तो है। तो बताइए क्या खबर है श्यामलाल जी? क्या खबर सर? तो आपका धंधा पानी कैसा चल रहा है? आप लोगों के आशीर्वाद से सब ठीक चल रहा है। तो शिबू भी आपके साथ है? अब सब मिलजुल के काम ना करें तो बड़े काम में कामयाबी नहीं मिलती। बिल्कुल 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 सच बात कहा है आपने। तो मैं भी आपके साथ हूँ ना श्यामलाल जी। आप अगर हमारे साथ रहे तो फायदा छोड़कर नुकसान तो होगा नहीं। हाँ वो तो नहीं, जब तक नौकरी नहीं जाती। बड़े बाबू, क्या आपको अमीर बनने का शौक नहीं? हाँ है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मेरी बात मानते रहिए और अमीर हो जाइए। देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बाद में आकर आपको बताता हूँ, ठीक है? अच्छा श्यामलाल जी, बड़े साहब की जो समझ है वो मेरे समझ से तो बाहर। अरे इसमें समझने की कौन सी बात है? एक बात समझ लो शिबू, रूप नारायणपुर हमारी अपनी जागीर है, यहाँ पर हम किसी और की चलने नहीं देंगे।
देख 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 कौन आया देख। अरे अरे तुम लोगों ने तो देखा ही नहीं कौन आया है। कौन है? लगता है कोई साहब आया होगा। अरे दीनू भैया, क्या सौभाग्य है, कितने दिनों बाद आप आए। अरे आप कैसे हैं? हाँ? मैं अच्छा हूँ, आइए आइए आइए। आज साहब जिंदा होते तो बहुत खुश होते। हाँ, आखिरी बार मिल नहीं पाया। हाँ, आप आइए, बैठिए, आइए आइए। मैं कमरा साफ कर लेता हूँ, आप हाथ मुंह धो करके आराम कर लीजिए। कानू, वो ऊपर का जो कमरा है उसे साफ कर दे। मैं अभी जा रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं चाय बना के लाऊं? अरे आप इतना परेशान मत होइए, बैठिए ना। हाँ, परेशानी की कोई बात नहीं है, यूं गया यूं आया। वो देखो हरी भैया आ रहे हैं। हाँ हरी, क्या हुआ हरी भैया? क्या हुआ बताइए ना, क्या हुआ हरी भैया? अरे क्या बात है हरी, कौन आया है? बीड़ी दे। दे बीड़ी दे। दे बीड़ी दे। हाँ लो। क्या हुआ, कौन है? जमींदार सूर्य प्रताप चौधरी का बेटा तारक चौधरी आ चुका है। ऐसी बात है? वो तो विदेश में बहुत बड़ा डॉक्टर है। हाँ यही सुना है। साहेब डॉक्टर, हम लोगों के गांव में ये बिलायती डॉक्टर क्यों आया है? अब तो खेल शुरू होगा। छोटे साहब, आप तो अभी बिलायत के बहुत बड़े डॉक्टर हैं ना? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन आपके लिए मैं वही छोटे साहब। बैठिए बैठिए बैठिए। अरे इतना कौन खाएगा? अरे बहुत दूर से हैं, खाइए ना। अच्छा, अरे ठीक है। जरा सा ये लीजिए, खाइए। ओफो, समोसे? हाँ, खाइए। छोटे साहब, आपकी शादी हो गई है? नहीं, अभी तक मौका नहीं मिला। हमें तो लगा आप किसी मेम साहब से शादी करके वहीं पे रह जाएंगे। किसी मेम ने मुझे पसंद ही नहीं किया। कहे तो आपके लिए एक लड़की देखूं? वो बाद में होगा, पहले ये बताइए कि गांव के लोग कैसे हैं? मास्टर जी कैसे हैं? अच्छे नहीं है। कल मास्टर जी को किसी ने बहुत मारा है। हाँ? सर फोड़ दिया उनका। सर फोड़ दिया? तब तो कल सुबह ही मुझे मास्टर जी के घर जाना चाहिए। हाँ, और बाकी सबका क्या हाल है? हरी भैया, प्राण? है किसी तरह जिंदा, और क्या। लीजिए, खा लीजिए। आप खा के आराम कीजिए, उसके बाद बात होगी, समझे? और सुनिए, एक भी छोड़िएगा मत। हाँ ठीक है। वो तो लगता है हमारी तरफ आ रहा। अगर उन्होंने अंग्रेजी में कुछ पूछ लिया तो मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ मुझे भी। अरे इसमें डरने की क्या बात है? उसे हिंदी नहीं आती है क्या? अगर अंग्रेजी में पूछा तो हम भी जवाब देंगे। आई एम हरी मिश्रा। अरे तू प्राण? हाँ, मैं ही प्राण हूँ। अरे कितना बदल गया है तू। आई एम हरी मिश्रा। अरे हरी भैया, ये क्या हाल हुआ है तुम्हारा? कितने सालों के बाद आए हो, तो कुछ दिन के लिए तुम यहाँ रहोगे ना? मन तो मेरा भी है। अच्छा, गांव में सब खैरियत तो है ना? अच्छा नहीं हूँ भाई, एकदम अच्छा नहीं हूँ। रूपनारायणपुर में अब शांति नहीं है। अच्छा, मैंने सुना है कि मास्टर जी को किसी ने मारा है। आपने सुना है? हाँ। बहुत मारा है। मार मार के सर फोड़ डाला है। मास्टर जी से एक बार मिलना पड़ेगा। अच्छा, तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ, ठीक है?
नमस्ते। भैया नमस्ते। क्यों रे? हाँ बहुत डर रहा था ना? हाँ, लेकिन वो एकदम फराटेदार हिंदी बोल के गए। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। हाँ हाँ, वो तो बोलेगा ही। एकदम शुद्ध। एकदम साफ साफ हिंदी बोल के गया है। नहीं बोलेगा? वो क्या साहब हो गया है? मास्टर जी, मास्टर जी। कौन कौन? अरे देखिए देखिए, ठीक से देखिए। क्या हुआ, पहचान नहीं पाए? मैं तारक, कल ही विलायत से लौटा हूँ। ओह, हाँ। तारक, तारक, तो तुम वापस आ गए? वाह वाह, बैठो बैठो बैठो। कैसे हो बेटे? अच्छा हूँ, लेकिन मास्टर जी आपके सर पे चोट कैसे लगी? हमारे गरीब देश में ऐसा होता ही रहता है बेटा। ये तो मेरे साथ होना ही था। जुल्म और इंसाफ के लिए मैं लड़ने गया था बेटा। ये चोट उसी का इनाम है। लेकिन इस गांव में आप पे हाथ उठाने की हिम्मत किसकी हुई? ये हिम्मत तो हमेशा उन लोगों के पास ही होती है तारक। लेकिन वो लोग कौन है? ये सब बात अभी रहने दो। लेकिन मास्टर जी आपने डॉक्टर को दिखाया है ना? हाँ बेटा, दिखाया है। घर में और कोई नहीं है? नहीं, मेरी पत्नी 2 साल हुए मुझे छोड़कर चली गई और मेरी बेटी रानी गई है दवाई लाने डॉक्टर के पास। वो रही रानी। रानी, पैर छुओ, पैर छुओ। अरे ठीक है ठीक है ठीक है। ये है मेरी बेटी रानी और ये है तारक, हमारे गांव के गौरव। ये विलायत के बड़े मशहूर डॉक्टर हैं। और ये है राजा। अरे रे रहने दो। शायद अब बहुत दिन बाद गांव में आए हैं। हाँ, 10 साल तो हो ही गए। आप विदेश में डॉक्टरी करते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। ऐसी बात क्यों कह रहे हो बेटे? मैं तो जानता हूँ तुम एक मशहूर डॉक्टर हो। आप अभी यहीं रहेंगे? नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकते। ये गांव जुल्म और अत्याचार से भर गया है। मास्टर जी, आप पर जिन लोगों ने हाथ उठाया है, जब तक उन लोगों को सजा नहीं मिल जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम इन सब में मत पड़ो। 2 दिन के लिए यहाँ आए हो, मुश्किल में पड़ जाओगे। ये आप क्या कह रहे हैं मास्टर जी? आपकी बेइज्जती होगी और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इस गांव में ये होने नहीं दूंगा। अच्छा मास्टर जी, मैं चलता हूँ, मैं बाद में आऊंगा। भैया, आप चाय नहीं लेंगे? अरे नहीं, चाय रहने दो। अच्छा राजा सुनो, तुम कल मेरे साथ मिल सकते हो? जरूर। तुम मेरे घर पे आ जाना। ठीक है। ठीक है? हाँ। चलता हूँ मास्टर जी। ठीक है। तारक चौधरी आए हैं। कौन तारक चौधरी? इस गांव के जमींदार के बेटे। ओह, जमींदार का बेटा। ये तो विलायत से लौटा डॉक्टर है। इतने दिनों के बाद क्या उखाड़ने आया है? मेरा भांडा फोड़ने के लिए ही वो यहाँ आया है। आपका भंडा फोड़ना इतना आसान है क्या? पापा, उस विलायती डॉक्टर को ये पता नहीं है कि ब्रिजेंद्र दत्त ही रूपनारायणपुर के नए जमींदार हैं अब। वैसे मैं इस बात से खुश हूँ। अच्छा? हाँ, कितने दिनों बाद मैं मिलूंगा हमारे कंगाल जमींदार के बेटे के साथ, विलायती डॉक्टर तारक चौधरी के साथ। अरे कानू, मैं किचन में दाल बैठा के आऊँ, जा थोड़ा देख। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ, जा जा। दिनू भैया। हाँ, कुछ बोल रहे हैं? हाँ, अच्छा हमारी जमीन जायदाद क्या ब्रिजेंद्र दत्त के पास गिरवी पड़ी है? हाँ। लेकिन क्यों? हाँ, साहब को पैसे की जरूरत थी। हालांकि वो जमींदार कोई अच्छा आदमी नहीं था, पर आपको पैसे भेजने थे। दरअसल उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी और इतनी सारी संपत्ति ठीक से देख भी नहीं पाते थे बड़े साहब। और आखिरी वक्त में तो उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद ही तो वो हम लोगों को हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। बचपन में माँ को खोया, पिताजी से आखिरी बार मिल भी नहीं पाया, इसलिए मैंने सोचा कि वापस जाकर क्या करूंगा। डॉक्टर बनने के बाद वहीं पे प्रैक्टिस शुरू कर दी। वो सब तो आपने ठीक ही किया, पर अपनी संपत्ति का आपको ध्यान तो रखना चाहिए। अरे बाबा, मैं क्या पढ़ा लिखा हूँ? आप थे इसीलिए अभी तक इतना बचा है, वरना ये जगह भूतों का बंगला हो जाता, नहीं तो बेदखल हो जाता। अरे संपत्ति तो ब्रिजेंद्र दत्त ने हड़पी लिया है। उनका कहना है कि ये संपत्ति वापस कभी नहीं मिलेगी। वो कह रहे हैं कि ये संपत्ति उनकी है। मतलब ब्रिजेंद्र दत्त ही अभी रूपनारायणपुर का सब कुछ है? 2 नंबर का धंधा, ये सब नहीं किया तो कैसे बच पाएंगे भैया?
हाँ और क्या, नहीं करूंगा तो धंधा कैसे चलेगा। आओ प्यारी, आओ आओ प्यारी, आओ बैठो। जमींदार सूर्य प्रताप का बेटा तारक चौधरी विलायत से लौटा है, तो कुछ दिन यहाँ पे रहेगा। वो डॉक्टर है विलायत। ओह अच्छा। लगता है आपको कुछ परेशानी हो रही है। नहीं, परेशानी किस बात की? उसकी सारी संपत्ति तो मेरे पास है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। डर किस बात का? अगर वो वापस मांगे तो? नहीं दूंगा। ऐसा कहने से कैसे चलेगा? देना तो उसे पड़ेगा ही। अब ये देखना है कि पिताजी ने उससे कितने कर्ज लिए थे। तब तो आपको उनके साथ बात करनी होगी। हाँ, सोच रहा हूँ कल सुबह ही जाके एक बार मिल लो। ठीक है, अब काफी रात हो गई है, आप सो जाइए। रानी, तुम्हारे पास आते ही दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। लगता है कहीं दूर चला जाऊं, इस दुनिया से बहुत दूर। जहाँ शिबुदत्त नहीं रहेंगे वही ना? राजा, मुझे हर वक्त पता नहीं क्यों डर लगा रहता है। डरने की क्या बात है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे लिए ही तो डरती हूँ। इसमें चिंता की क्या बात है? रानी, तुमसे एक बात पूछ सकता हूं? सच बताओगी ना? रानी, तुम मुझसे सच में प्यार करती हो? मतलब ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हें क्या समझ नहीं आता? रानी, मैं तुमसे प्यार में पागल तेरे, प्यार में पागल तेरे हो गई साजन मेरे, क्यों लगे प्यारा अब तो सुन साजन, लगे प्यारा सब कुछ मुझको। प्यार में पागल तेरे हो गई साजन मेरे, क्यों लगे प्यारा अब तो सुन साजन, लगे प्यारा सब कुछ मुझको। दूर ना जाना अब तो, साथ रहूं मैं तेरे।
कुछ कहा। प्यार में पागल तेरे, प्यार में पागल तेरे, हो गई साजन मेरे, क्यों लगे प्यारा अब तो, सुन साजन लगे प्यारा सब कुछ मुझको, सुन साजन लगे प्यारा सब कुछ मुझको, सुन साजन लगे प्यारा सब कुछ मुझको। कल रात बिल्कुल भी सोया नहीं। क्यों? तारक तो अपनी जायदाद वापस मांगेगा। आप देंगे क्या? दया आती है बेचारे पर। इतनी जायदाद का मालिक है, लेकिन अब कुछ नहीं है। हाँ। नमस्ते ब्रिजेन जी, कैसे हैं आप? अरे तुम तारक हो ना? मैंने कल ही सुना था कि तुम गांव आए हो। हम लोगों को तो तुम भूल ही गए हो। आपके जैसे महान इंसान को कोई कैसे भूल सकता है भला? तुम विलायत में कितने बड़े डॉक्टर हो। तुमने अपने बाप का नाम रोशन किया है, हमारा भी नाम रोशन किया है। तो आपका यहाँ हालचाल कैसा है? बस चल रहा है ठीक ठाक। गांव में आजकल वो बात कहाँ, हर तरफ मार पीट। तुम यहाँ ज्यादा दिन ना रहो तो ही अच्छा है। हाँ, बहुत लोगों को तकलीफ हो सकती है। आपके पास एक बार जाना पड़ेगा। मुझे पता था कि तुम मेरे पास जरूर आओगे। तो तभी बाकी बातें होंगी। चलता हूँ। पता नहीं कहाँ पे था, अचानक टपक पड़ा। अब मैं चैन से थोड़ी रह पाऊंगा। अरे मैं शिबू दत्त बोल रहा हूँ तुम लोगों को। हाँ, जी खोल कर काम करो तुम लोग। ये मेरा इलाका है, कौन क्या करेगा बे? हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। हाँ, पर बात तो यही है कि बहुत दिन हो गए, भूख मिटती नहीं। इधर राधे श्याम नहीं आता, उधर शहर कुछ भेज भी नहीं सकता। क्या बेटा शिबू घर में हो क्या? निकल जल्दी। अरे बेटा शिबू आ गया मैं। बहुत बढ़िया। चिंता की अब कोई बात नहीं। आओ आओ मेरी लक्ष्मियों, आओ बैठो बैठो। देखो बेटा शिबू, कुछ न कुछ तो बंदोबस्त करना ही होगा। गांव की लड़कियां हैं, नौकरी तो देनी ही पड़ेगी। बोलो ना, बोलो। अरे सब कुछ खुल के बताओ ना शिबू बेटा को, देखना किसी चीज की कमी नहीं होगी। हाँ, महीने दर महीने घर पे रुपए भेज पाओगी, बहुत आराम से खुश रहोगी तुम लोग। हाँ। जिंदगी बदल जाएगी। हाँ। अच्छा, क्या काम करना पड़ेगा वहाँ पे? जाके ही पता चल जाएगा। पर हाँ, काम वैसा कुछ खास नहीं है। वहाँ पैसे तो ज्यादा ही मिलेंगे ना बेटा। मेरी जगह अगर मेरा भाई जाए तो? अरे बेटी, लड़कों का काम नहीं है, वरना मैं खुद करता। वो क्या है कि ये लड़कियों वाला काम है। अरे तुम्हारी जैसी लड़कियों की शहर में बहुत जरूरत है। मैं पहले घर पर बताऊंगी, उसके बाद जाऊंगी। बेवकूफ लड़की, घर पे बताने की क्या जरूरत है? घर पे तो महीने दर महीने। अच्छा बेटा शिबू। हाँ बोलिए। अभी कुछ एडवांस मिल सकता है क्या इन्हें? हाँ, हाँ, क्यों नहीं। लेकिन काम क्या है ये तो नहीं बताया अभी तक। कुछ गलत तो नहीं? हम ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। बेवकूफ लड़की, देखो भला। अरे तुम तो मेरे ही गांव की गोरी हो ना। अच्छा, घर आने की छुट्टी मिलेगी ना? अरे हाँ। ये एडवांस के तौर पे, मतलब एडवांस पे ये 1000 और ये तुम्हारे। रखो। अब चलो जल्दी से तैयारी शुरू करो, कल सुबह को मेरे साथ तुम लोगों को शहर जाना है। हाँ, सुबह सुबह ही। चलते हैं। हाँ, तुम लोग जाओ, मैं आ रहा हूँ। अब मुझे अगर कुछ, अब ये तुम्हारे ये लो 1000 एडवांस। सिर्फ 1000? और नहीं तो क्या। वो लोग और मैं एक हूँ। इतना बड़ा काम, इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे मतलब 100 और दीजिए। कितनी लड़कियों को इस धंधे में लाया हूँ।
आसिम शेख, शंकर, दिलीप भारती, रंजीत घोष, प्राण। प्राण ने इस बार भी सूद के पैसे वक्त पर नहीं दिए। किसी को भेजा था उसके पास? हाँ हुजूर, भेजा था, लेकिन साला वो हाथ ही नहीं आता। वो तो ठीक है, लेकिन सूद के पैसे का क्या होगा? भाग के जाएगा कहाँ? खेती करने के लिए तो उसे आना ही पड़ेगा। सूद के पैसे बिना लौटाए कैसे खेती करता है, मैं भी देखता हूँ। साहब, तारक बाबू आए हैं। ठीक है, अंदर बुला ले। अरे आओ आओ तारक, नमस्ते। आओ बैठो। और बताओ क्या हाल चाल है? बस आपके पास एक काम से आया हूँ। कैसा काम? हमारी जमीन जायदाद की जो कागजात आपके पास है वो मुझे दे दीजिए, और आपके पैसे आप मुझसे ले लीजिए। ओह अच्छा, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सोचता हूँ इसके बारे में। मैं 2 दिन के बाद फिर आऊंगा। आप मेहरबानी करके हिसाब करके रखिए। बहुत पैसे बाकी हैं। चुका सकोगे? आप हिसाब तो करके रखिए, उसके बाद मेरा भी तो एक हिसाब है। हाँ वो तो है, दोनों हिसाब मिलने भी चाहिए वरना मुश्किल हो सकती है। वैसे मुझे मुश्किल वाली कोई बात नहीं दिखती। तो फिर चलता हूँ। तो वैसे तुम वापस कब जा रहे हो? यही कुछ 15 दिनों के बाद। इसी बीच में सारा हिसाब चुकता करना चाहता हूँ। तो फिर आ जाना किसी और दिन। हाँ नमस्ते। ठीक। क्या बात है हरी भैया, यहाँ बैठे हो? बात क्या है? तुम क्या ब्रजन के घर गए थे? हाँ, कुछ जरूरी काम था। बिल्कुल सावधान, वो बहुत बदमाश है। लेकिन अब तुम आ गए हो, अब कोई डर नहीं है। अब से उस गुंडे की गुंडागर्दी खत्म। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे आइए साहब, आइए आइए। अपने साहब को बुलाओ। हाँ, अभी बुलाता हूँ। अरे सर, अरे बाप रे बाप रे बाप। बोलिए, मैं क्या खिदमत करूं आपकी? मेरे घर में पहली बार आप आए, क्या लीजिएगा बोलिए, ठंडा या गरम? मैं इस वक्त कुछ नहीं पीता। अरे कुछ तो लीजिए, बड़े ताज्जुब की बात है। कुछ न लिया तो मुझे बहुत दुख होगा। क्या लीजिएगा बोलिए? कहा तो नहीं पीऊंगा सामलाल जी, आपसे मुझे कुछ जरूरी काम है। बोलिए फिर। आपका यहाँ तो एक कोल्ड स्टोरेज है ना? और क्या क्या कारोबार है आपका? कारोबार मतलब? कारोबार मतलब धंधा। धंधा और क्या क्या धंधे हैं आपके? धंधा? ना ना, और कोई धंधा नहीं है मेरा। शहर में तो आपका एक घर है। हाँ है, कलकत्ते में मेरी बीवी बच्चे सभी हैं। धंधे के लिए मुझे आने जाना पड़ता है। लीजिए सर। इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अरे कम से कम शरबत तो पी लीजिए। अरे कहा ना कोई जरूरत नहीं है, ले जाओ ये सब। हाँ, जो मैं कह रहा था, अच्छा कलकत्ते में आपका किस चीज का बिजनेस है? आई मीन धंधा। धंधा? अभी कलकत्ते में ऐसा मेरा कोई धंधा नहीं है। कोई 2 नंबरी का धंधा भी नहीं है? 2 नंबरी धंधा? अरे राम 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 राम, सॉरी, ये सब बात आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जरूरी है, जरूरी है, बेकार में थोड़ी ना पूछ रहा हूं। आपका हेरोइन का धंधा कैसे चल रहा है? हीरोइन? अरे मैं कोई फिल्म लाइन का आदमी हूं जो हीरोइन को लेके धंधा करूंगा? आप तो देखने में बहुत हैंडसम हैं। आप फिल्म लाइन में चले जाइए ना, हीरोइन को लेके धंधा कर पाएंगे। नाटक कर रहे हैं? बर्मा से कोकेन और हीरोइन यहां लाकर मुंबई में सप्लाई कर रहे हैं ना? और आपके इस धंधे में सिबूदत आपका साथ देता है ना? सच कहा ना? कोल्ड स्टोरेज के नाम पे आप यहाँ छिपे हुए हैं ना? गांव के लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं हा? अगर मैं यही सब करता हूं तो आप मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? क्या कर सकते हो और क्या नहीं, सही वक्त पर पता चलेगा। आप मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ऊपर से आप ही मुसीबत में फंस जाओगे। मेरे बदन पे अगर तुमने पांव रखा तो मैं बहुत जहरीला हूं, तुम्हें बुरी तरह डस लूंगा जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अगर जहरीला दांत तोड़ दिया तो
ये तुम कभी नहीं कर पाओगे। मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना इंस्पेक्टर साहब। जो नौकरी तुम कर रहे हो उसी की आराम से खाओ। अच्छा, तुम तो मेरे बारे में बहुत कुछ जान गए हो। आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। कितना चाहिए? नहीं श्यामलाल जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। आपके इन दोनों हाथों को तोहफे में एक हथकड़ी देना चाहता हूं। उसी दिन का इंतजार कीजिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं भी देख लूंगा तुम मेरा क्या बिगाड़ देते हो। मेरा नाम भी श्यामलाल बोहरा है। प्राण, अरे रुक। खबरदार, 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 तू यहाँ खेती नहीं करेगा। पहले सूद के पैसे देगा, उसके बाद खेती करेगा। बक साला चमचा। हैं? क्या तेरी इतनी हिम्मत? तू यहाँ खेती नहीं कर सकता। बड़े साहब का हुक्म है। जा अपने बड़े साहब के पास बुला के ले आ। जा। क्या तेरी इतनी हिम्मत? तू बड़े साहब की बात को ठुकरा रहा है। अब इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, देखना। क्या कहा? हाँ। क्या अच्छा नहीं होगा? देखेगा? अब तू मार खाने के लिए तैयार हो। अब तू मार खाने के लिए तैयार हो। देख तेरा क्या होगा। अब तू देखना। इंतजार कर। जा। ले पकड़। आज तो बहुत थक गया। मेहनत मेहनत। हाँ, क्यों रे? सूद भी नहीं देगा और हमारा खेत भी जोतेगा? तेरी करतूत की बात सुनकर मेरे बाप ने क्या कहा पता है? क्या कहा है उन्होंने? बोला है तेरा गर्दन ना तुझे गोली से उड़ा देने के लिए कहा है, और फिर तेरी लाश को नदी में बहाने को कहा है। लोग कहेंगे सूद का पैसा नहीं चुका पाया तो जान बचाकर गांव से भाग गया। और फिर तेरी जमीन पर हम सारे मिलकर कीर्तन करेंगे। हाँ, डुगडुगी बजा के। करेक्ट। पर एक बात सोचकर मेरे दिल में धुकपुकी सी हो रही है। तेरी उस जवान बीवी का क्या होगा रे? क्या होगा शिबू भैया? चंडाल हो। उसका ख्याल मैं रखूंगा। शैतान! गर्मी नहीं उतरी इसकी। प्राण, तो एक काम कर, तो पहले एक गोली खा ले। ये क्या हो रहा है? बिलायती बाबू, गांव के लफड़े में खामोखा क्यों पड़ते हैं आप? लफड़ा तो तुम कर रहे हो। क्या हुआ है भैया? ये साला कह रहा है मुझे गोली मारेगा। किसकी इतनी हिम्मत हो गई? किसकी इतनी हिम्मत? प्राण की क्या गलती है? आप भी देखिए, प्राण सूद नहीं देता और हमारी जमीन पर जबरदस्ती खेती करता है, और पापा जी को गाली देता है, और सबसे बड़ी बात मेरे पापा जी से डरता भी नहीं है। हमारे पिताजी से डरने वाली कौन सी बात है? ये आप क्या कह रहे हैं? यहाँ सभी मेरे बाप से डरते हैं। हाँ, हम लोग भी डरते हैं। हाँ, इसलिए पापा का हुक्म बजा रहा हूँ। कैसा हुक्म? कैसा हुक्म मतलब? प्राण का काम तमाम मतलब। तब तो मुझे भी कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। क्या बंदोबस्त करेंगे? तुम्हें गोली मारूंगा। ऐसा क्या? आइंदा इस तरह की गुंडागर्दी करने की कोशिश भी मत करना। हट। तपन भैया की बात याद रखना। ठीक है, पापा को बोल दूंगा। और अपने पापा को यह भी कहना अपने दिन गिनने शुरू कर दें। चलो। हाँ, चलिए। तारक अब हमारा नया शिकार बना है। हाँ? आज के बाद हम लोगों को एक एक कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा, और फिर पता नहीं कहां से आकर टपक पड़ा
ये खतरनाक एसटीओ। लोगों की तो भीड़ लगी है। बैठिए। अच्छा, पहले आप बोलिए तो क्या बात है? सर, मेरी छोटी बहन के साथ गांव के 2 लड़कों ने जबरदस्ती की है। आपकी बहन अभी कहाँ है? अस्पताल में। पुलिस को खबर की है? की है, पर पुलिस ने अभी तक कुछ किया नहीं है। अच्छा बनर्जी बाबू। हाँ, आप इनसे सब कुछ जानकर रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। आप वहां जाइए। अच्छा, आपका क्या मामला है? सर, मेरी जमीन से धान काट के ले जाने की धमकी दे रहे हैं। कौन धमकी दे रहा है? बल्लभ राय। ये कौन है? सर, महाजन। सूद में रुपए लिए थे, चुका नहीं सका इसीलिए। हेलो। हाँ, थोड़ी देर बाद कॉल कीजिए। आपको कुछ नहीं होगा, अब वहां जाइए। आपने, यानी आप ही के हुक्म से पुलिस ने श्यामा घोषाल को अरेस्ट किया है? उसे छोड़ देना होगा। क्यों? श्यामा घोषाल हमारा आदमी है, यानी कि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है। वैसे भी इस मर्डर केस के बारे में उसे कुछ पता नहीं था। आपकी बातों पर कैसे यकीन करूं? वैसे ही पार्टी मेंबर का मतलब तो भगवान नहीं है। मेरे पास सबूत है, इसलिए अरेस्ट किया है। हमने हमारी ड्यूटी की है। कोर्ट में जज साहब है, बेकसूर हुए तो वो छोड़ देंगे। आप छोड़ देते तो ज्यादा बेहतर होता। और भी बेहतर होगा अगर दोषी को सजा मिल जाए। ओह, चल। अच्छा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग यहाँ के लोकल बिजनेस कमेटी से आए हैं सर। हम लोग आपका सम्मान करना चाहते हैं। मैं प्रेसिडेंट हूँ हमारे लोकल बिजनेस कमेटी का। क्यों सम्मान करना चाहते हैं? आप हमारे यहाँ नए एसडीओ होकर आए हैं, इसीलिए। मुझसे पहले जो थे उनका भी सम्मान किया था। हाँ सर, हाँ सर, हाँ। सम्मान करने से आप लोगों को सुविधा मिलती है ना? हाँ सर, ये बिजनेस का एक हिस्सा है। ये बिजनेसमैन लोगों का फर्ज है सर। आपका किस चीज का बिजनेस है? राइस मिल सर। मेरे 3 राइस मिल है सर। लेवी देते हैं ठीक से? हाँ हाँ, देता हूँ सर। और आपका किस चीज का बिजनेस है? होलसेल का बिजनेस करता हूँ। थोक में माल खरीदना और बेचना। जैसे मान लीजिए चावल, गेहूं, पाट, तेल, जिसको आप लोग बोलते हैं वो क्या, खाने पीने का सामान। और क्या? आप माल स्टॉक तो नहीं करते हो ना? झूठ नहीं बोलूंगा, कभी कभी करता हूँ सर। इसका मतलब सीजन में कम दाम में माल खरीद कर ऑफ सीजन के टाइम पर आर्टिफिशियली क्राइसिस बनाकर उस माल को बाजार में ज्यादा दाम पर बेचते हैं, है ना? हाँ सर। नहीं सर। और आपका? मैं वो लोगों को उधार देता हूँ। सूद का कारोबार? ये गैर कानूनी है, पता है ना? मतलब मैं क्या कह रहा था सर, मतलब बात ये है कि सर हमारे पुरखों से ये धंधा चल रहा है ना सर। पुरखों से ये धंधा चल रहा है। इसका मतलब आपके पूर्वज भी गैर कानूनी धंधा करते थे और आप भी कर रहे हैं। गरीबों की लाचारी का फायदा उठाकर ज्यादा इंटरेस्ट में पैसा देकर बहुत संपत्ति बना ली है। आप भी इनके साथ है क्या? हाँ, सुनिए, पहले मैं आप लोगों के कारोबार का पता लगाऊंगा, अच्छे से छानबीन करूंगा, सारे कागजात में अच्छी तरह से देखूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों से सम्मान लूंगा। अब सवाल यह है कि इतना कुछ करने के बाद भी क्या आप लोग मुझे सम्मान देंगे? फूलों का माला पहनाएंगे? लगता है नहीं। ठीक है, तो फिर आप लोग चलिए। नमस्ते। नमस्ते। क्या रे कानू? साहब से मिलने आए हैं। ओ, ये ले, जा 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 जा। आइए छोटे साहब, आइए। ये है यहाँ के बड़े साहब। नमस्ते। नमस्ते। सुना आप लंदन से लौट आए हैं, इसलिए मिलने चला है। हाँ, बहुत अच्छा, बैठिए। धन्यवाद। वाह।
आप पिएंगे क्या? लेकिन ये देसी है। आप विदेश से सिगरेट विगरेट नहीं लाए? नहीं, मैं स्मोक नहीं करता। वो आप पीते ही नहीं है? तब तो ठीक है। विदेश में रहते हैं और सिगरेट नहीं पीते हैं? अगर आप सिगरेट नहीं पीते हैं तो दिमाग कैसे चलाते हैं? आपका दिमाग चल रहा है ना? बस उतना ही काफी है। कब तक हैं आप यहाँ? अभी तक कुछ तय नहीं किया है। हाँ, मैं कह रहा था कि आपके इलाके में, मतलब हमारे इस गांव में गड़बड़ तो बढ़ती ही जा रही है। गड़बड़ है? क्यों, आपने कुछ नहीं सुना? नहीं। उस दिन मास्टर जी को किसी ने मार दिया और फिर हरी भैया को भी किसी ने मारा और जमीन को लेके हाथापाई हो गई। सैड, वेरी सैड। ये सब जो हो रहा है ना सर, ये झमेला, ये मारपीट, ये सब कौन कर रहा है बताइए तो? कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये देखना तो आपका ही काम है ना? ओ हाँ, जरूर, 1000 बार मैं उन्हें पकड़ लूंगा, लेकिन कुछ दिन इसमें समय लगेगा। वही कीजिए, जल्दी कीजिए। लेकिन सर, ये गांव पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर सर आप जैसे डॉक्टर का रहना कुछ शोभा नहीं देता। शोभा दे, इसके बारे में आप कुछ सोचिए। आंख कान खोलकर काम कीजिए। मैं सर हमेशा सतर्क रहता हूँ। अब चलता हूँ सर, बहुत काम है। आप विलायत में रहते हैं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई तारक बाबू। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी अगर आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो। जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, ये मेरी ड्यूटी है। अच्छा हाँ, मेरा काम ही है सर, यहाँ के लोगों की सेवा करना। अरे आइए, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? सारा केस सुना, राजा को मारा है शिबू। उसे आपको क्या? हरी के ऊपर भी उसने गोली चलाई। तारक था इसलिए गोली नहीं चला पाया। लेकिन चलाया तो नहीं ना? कोशिश तो की थी ना कल रात को। ये भी एक अपराध है। ऐसी बात है, इसलिए यहां दौड़ के चले आए। बस ऐसे मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आपने भी तो पैसे ऐसे ही कमाए हैं सर, 2 नंबरी करके। हरी आया है आपसे मिलने के लिए। भेज दीजिए। अरे क्या बात है हरी भैया, इतनी रात गए? कुछ नया हो गया क्या? नहीं। अरे बैठो बैठो बैठो। बोलो, बात क्या है? मन में बड़ी बेचैनी हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे बात कर लूं। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, जब चाहे आ सकते हो। बैठो। दीनू भैया बोलिए। हरी भैया के लिए भी 1 गिलास दूध भेज दीजिए। ठीक है। दूध? तब तो बहुत मजा आएगा। जाइए लाइए। तुम्हारे आने के बाद लगता है जैसे पुराने दिन फिर से लौट आए हैं। पहले हम कितने खुश थे, मतलब खैर छोड़ो ये सब बातें। अच्छा हरी भैया, पहले तो तुम काफी खुश मिजाज थे, काफी मजाक भी करते थे, पर अब तुम ऐसे पागलों की तरह क्यों घूमते हो? बात क्या है? लो लो पियो। आजकल तो कोई कहता भी नहीं है। लो हरी, दूध पी लो। जो तुमने कहा। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? मैं ऐसे अब पागलों की तरह क्यों रहता हूं? ये तो एक लंबी कहानी है। बात क्या है? मैं पहले ऐसे नहीं था। मेरा भी हंसता खेलता एक परिवार था।
बीबी, 2 बच्चे, थोड़ी बहुत जमीन, मिला जुला के गुजारा हो जाता था। हम लोग बहुत खुश थे। एक दिन ब्रजनदत्त ने मुझे बुलाया और कहने लगा कि जमीन उसे दे देनी पड़ेगी, पर मुझे मंजूर नहीं था। उसके बाद शुरू हुई लड़ाई। उसके बाद वो भयानक रात भी आई, मेरी जिंदगी का वो सबसे भयानक रात, जिसने मुझे तबाह कर दिया। शिबू अपने गुंडों के साथ पहुंच गया मेरे घर पे। उन लोगों ने तुम्हें जैसे गला दबा के मारा है, मैं उन लोगों को गला दबा के मारूंगा। उन लोगों ने मेरी जमीन छीन ली, मेरे बेटे को मार डाला, मेरी पत्नी को मारा है। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। आज फिर वो लोग आए थे प्राण की जमीन छीनने, उसे भी वो लोग मेरी तरह ही बना देंगे। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं उन सबको सजा दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे तारक बेटा, आओ आओ आओ। नमस्ते। हाँ नमस्ते। राजा कैसे हो? मैं ठीक हूँ मास्टर जी। हाँ बोलो। मास्टर जी, हाँ। आपसे एक जरूरी बात करने के लिए मैं यहाँ आया हाँ हूँ। हाँ बोलो बोलो। शिबू की गुंडागर्दी ज्यादा दिन नहीं चल सकती, लेकिन हमें कानून का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इतना कानून मानकर क्या होगा भैया? कानून मतलब बड़े साहब, और बड़े साहब तो उनके ही है। वो तो सिर्फ रिश्वत खाने के लिए बैठा है। कानून का मतलब सिर्फ बड़े साहब नहीं है, बाप का भी बाप होता है। अरे कितनी सौभाग्य की बात है सर, आप क्यों तकलीफ उठा के यहाँ पे आए? आप अगर हुक्म करते तो मैं खुद आपको ले आता। अरे कार्तिक, नारियल नारियल लेके। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? क्यों सर? ये तो मेरी ड्यूटी है सर। बैठी बैठी। सर नारियल जरा भी नहीं लेंगे? कहा ना नहीं चाहिए। सर नारियल दिमाग को ठंडा रखता है। मेरा दिमाग हर वक्त ठंडा रहता है। एक काम से आया था आपके पास। बोलिए सर, क्या काम है? क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? कुछ दिन पहले मास्टर जी को किसी ने मारा है। किसने मारा? मुझे क्या पता सर। तो आप मेरी मदद कैसे करेंगे? अगर मेरे हाथ में होता है तो मैं जरूर करूंगा सर। आपका बेटा शिबू क्या करता है वो? सर मतलब मेरी उम्र हो गई है ना, थोड़ी सी जमीन है, उसी की देखरेख करता है और छोटा सा कारोबार करता है। वो कभी कभार कलकत्ता में आते जाते रहता है, शायद बिजनेस के लिए। क्या करते हैं वहां? सप्लाई, ऑर्डर सप्लाई। क्या सप्लाई करते हैं?
जब जो मिल जाए। श्यामलाल जी के घर में आपका आना जाना है? जाता हूँ, मैं उसके घर जाता हूँ। किस काम से? वैसे कुछ नहीं, हाँ बिजनेस के ताल्लुकात है, बस उसी नाते से जाता हूँ। उनके जितने सारे धंधे हैं, उस धंधे में आप तो शामिल नहीं है ना? उसका क्या धंधा है नहीं है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। गांव में जो लड़के आपके साथ घूमते हैं वो लोग कौन है? वे मेरे शहर के संगी साथी हैं। मास्टर जी को किन लोगों ने मारा है? किन लोगों ने? नहीं जानता। देख रहा हूं आप तो कुछ भी नहीं जानते हैं। अच्छा, क्या आप ये जानते हैं मैं किस काम से आया हूं यहाँ पे? हाँ पता है हमें, गांव में जो झमेला चल रहा है उसकी छानबीन करने आए होंगे। शुक्र है कि आपको थोड़ा बहुत पता है। आपके बेटे को तो कुछ भी नहीं पता है, आपसे भी ज्यादा चालाक है। सिर्फ गुंडागर्दी, किडनैपिंग, वुमेन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, यह सब शायद अच्छे से पता है। ये कैसी बकवास कर रहे हैं आप? इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगा। सर आप इस पे गुस्सा मत होइए सर। हलकट गधा गई का। सर से ऐसे थोड़ी बात करते हैं। सर आप जरा देखिएगा हम किसी झमेले में ना आ जाएं। उसके बदले में हम भी आपका ख्याल रखेंगे। ख्याल रखेंगे? हाँ। कैसे रखेंगे? देखेंगे कि आपको कोई मुसीबत ना हो। कैसी मुसीबत? मुसीबत कोई भी हो सकती है, जैसे कि पैसों की जरूरत, नौकरी की मुसीबत, और फिर आए दिन का झूठ झमेला, यही सब। देख रहा हूँ मेरे बारे में आप लोग बहुत सोच रहे हैं। हाँ वो तो सोचना ही पड़ेगा। कुछ भी हो आप ठहरे हमारे यहाँ के एसडीओ। आप बहुत होशियार आदमी है ना? चलता हूँ। सर थोड़ा सा मुंह मीठा करके जाइए सर, आज पहली बार मेरे घर आए हैं। सर यहाँ की मिठाई बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी मिलावट नहीं है। मेरी तरह जरा सा भी मिलावट नहीं है मुझ में। जालसाजी मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। घर के लिए थोड़ा सा बांध देता हूँ। नो थैंक यू। कहना मुझे कुछ नहीं खाना है, भेजना भी नहीं होगा। चलता हूँ। हवा में खतरे की बू है, पीछे ही पड़ गया साला। पापा जब पड़ ही गया है तो इसका भी टिकट कट ही जाएगा। एसडीओ के बच्चे को मैं ठीक लाइन पे ले आऊंगा, और अगर लाइन पर नहीं आया तो मैं उसको लाइन से बाहर कर दूंगा। तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, तुम्हारे पापा मेरे सीनियर भैया हैं तो उनको भी तो मुझे गार्ड करना होगा। श्यामलाल जी आप है, इसीलिए तो मन में ताकत भरी रहती है। चाहे कितनी भी परेशानी हो, दिल के अंदर का परिंदा फुरफुर उड़ता रहता है। अब वो क्या है कि मास्टर की बेटी को पाने का मन करता है। इसमें सोचने का क्या है? गांव के सारे लोगों को एक करके उन बाप बेटे पर हमला कर देंगे। नहीं रानी, अचानक ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ का एक वक्त होता है, एक प्लान होता है। तपन भैया कब चले जाएंगे कुछ नहीं पता। गांव में उनके भी आदमी हैं, उनको भी खबर मिल जाएगी। रहने दो फिर, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। हाथ में चूड़ी पहनकर घर में बैठे रहो। अरे तारक, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई, मैं आपके पास ही आ रहा था। क्यों, मेरे साथ ऐसा क्या काम आ गया? वो हिसाब हो गया? हिसाब? ओ हाँ हिसाब। नहीं हिसाब मुझसे नहीं होगा। पुरानी बात है, याद थोड़ी रहता है। मेरे पास उतना टाइम भी नहीं। हिसाब तो आपको करना ही पड़ेगा ब्रिजेन जी। नहीं करूंगा, अब वो सब मेरा है। किस कानून से वो आपका हुआ? इतना कानून जान के तुम क्या करोगे? है? तुम्हारे पिता मुझसे इतने सारे पैसे उधार लिए थे तुमको विलायत भेज के डॉक्टर बनाने के लिए। डॉक्टर तो बन गए, और क्या चाहिए? मेरी वो जायदाद, उसे आपको मुझे वापस देना ही पड़ेगा। पिताजी ने वो आपके पास गिरवी रखी थी। गिरवी? सूद और असल मिला के अब वो मेरा हो चुका है। तुम एक काम करो, तुम विलायत वापस लौट जाओ। खामखा यहाँ पे क्यों लौटा है? आया था कुछ काम करने के लिए, लेकिन अब मेरा पहला काम है आपके हाथों से मेरी जायदाद वापस लेना। ओ, तुम्हारे और भी कुछ सपने अभी भी बाकी हैं। तो फिर एक बात सुनो, फायदा नहीं है। मेरा फायदा मुझे ही देखने दीजिए, पर अब आप ये भी जान लीजिए कि आपको भी थोड़ी तकलीफ होने वाली है। तुम उसे वश में करोगी। प्यारी,
तुझे एक बहुत अच्छा इनाम दूंगा। लेकिन बहुत बहुत कायदे से तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं उसे ठीक अपने वश में कर लूंगी। संभाल के करना। लेकिन शिबू को भी मेरे साथ जाना होगा। वो तुझे सोचने की जरूरत नहीं है, शिवू ठीक वहां पहुंच जाएगा। डॉक्टर साहब। क्या हुआ? अरे क्या हुआ है? अरे क्या क्या? अरे इनको क्या हुआ मुझे है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब का क्या अंदर चली आई, कुछ बोल भी नहीं रही है। पेट में दर्द, बहुत दर्द। दिनू भैया, आप जल्दी से मेरी दवाई का बॉक्स लेके आइए। कहाँ 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 दर्द हो रहा है? कहाँ कहाँ हो रहा है? हाँ, अरे छोड़ो। छोड़ने के लिए तुम पकड़ा नहीं। निकल जाओ यहाँ से। डॉक्टर साहब छोड़िए, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं एक शरीफ घर की लड़की हूँ, भगवान के लिए आप मुझे छोड़ दीजिए। आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। कोई है बचाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? डॉक्टर साहब मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहते थे। हाँ। अरे ये तुम क्या कह रही हो? क्या कह रही हो तुम? नौटंकी, कुछ नहीं जानते। बार बार कहा ये शरीफों का गांव है, यहाँ पे ये सब नहीं चलता। ऐसा है क्या? साला छोड़ो क्या? जबान संभाल के। मारिए इस आदमी को। लड़की को देखते ही मजे ले रहा है। अबे साले डॉक्टर के बच्चे, तेरा बंदोबस्त मैं करता हूँ। साला जहाँ था वहीं भेज दूंगा तुझे। गांव की लड़कियों के साथ बदतमीजी करता है, अकेले पाकर मजा लेना चाहता। अरे इतना हल्ला हुआ क्यों हो रहा है? क्या बात है भाई, क्या हो गया? अरे और होना क्या हुआ? तारक बाबू थोड़ी रास लीला करना चाह रहे थे। ये मेरी इज्जत लूटना चाहते थे। क्या कह रहे हैं आप? शैतान। क्यों? क्या हुआ? एक नंबर का शैतान है ये। मुझे अकेला पाते ही। मैं देखता हूँ। अब जब मामला यहाँ तक बढ़ गया तो अब क्या कर सकते हैं? अरे भाई हल तो निकालना पड़ेगा ना, मर्द हैं बेचारे, क्या करें? तारक साहब, मामला जब इस हवेली में हुआ है तो यही फैसला कर लेते हैं। कैसा फैसला? अरे बाप रे, ये मामला कौन फैसला करेगा? क्यों? हम लोग। तुम लोग फैसला करने वाले कौन होते हो? एक तो लफंगा ही करते हैं, उसके ऊपर उल्टी सीधी बातें भी करते हैं। आपको तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। ऐसा है क्या? बुलाओ पुलिस को, उन्हें आने दो, फिर फैसला होगा। देखो तुम में कितनी हिम्मत है। ये तो कल सुबह को ही पता चल जाएगा, जब पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आएगी, समझे? उसके बाद जेल की सैर, और हवालात से निकलकर अगर जीना चाहें तो हवालात में बैठकर बिलात का टिकट कटवा लीजिएगा। लेकिन अभी तो मेरा एक अच्छा काम करना बाकी है। अब कौन सा अच्छा काम? अरे तुम लोगों के लिए एक अच्छा इंतजाम किए बिना मैं विलायत नहीं जा सकता। अच्छा ऐसी बात है। चल यहाँ से, चल। जाओ, निकलो यहाँ से, चलो यहाँ से। तारक जी घर में हैं? आइए, अंदर आइए। कानू, बड़े साहब को बुला के ला तो। जा रहा हूँ। आप बैठिए। क्या बात है, बहुत जल्दबाजी में लग रहे हैं। इतनी सुबह सुबह आ गए? हाँ, कुछ जरूरी काम था। कल जो हुआ? मैं आपको अरेस्ट करने आया हूं। मेरा जुर्म? कल वाला केस। इन सब मामलों में अरेस्ट तो करना ही पड़ता है, चाहे वो विदेश से लौटा हुआ डॉक्टर हो या चाहे कोई और हो। कानून अपना काम करेगा। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है। तो कह रहा था कि कितने पैसे मिले? मतलब? मेरा मतलब है कितना घूस लिया आपने? नौकरी जाने का डर नहीं है? ये सब आप क्या कह रहे हैं? जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। आप एसपी को फोन लगाइए। चुपचाप चलिए मेरे साथ। मुसीबत पड़ने पर सब ऐसी बातें करते हैं, मैं ये सब जानता हूं। नहीं, आप कुछ नहीं जानते। एसपी मेरा दोस्त है, अगर उसके कानों तक ये खबर पहुंची तो आपकी नौकरी रहेगी। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? गुस्से वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैं आपको अरेस्ट करूंगा ऐसा कहा है, किया तो नहीं है? फिर क्यों खामखा मेरी नौकरी खाएंगे? लेकिन आपको तो मुझे अरेस्ट करना चाहिए। उन लोगों ने जब आपको... बहुत दूर तक आपकी पहुंच है। मैं आपको यहां से ले जाकर थाने में ज्यादा देर तक नहीं रख सकता हूं और आप ठीक बाहर आ जाइएगा। और ये सब हो जाने के बाद एसपी से मेरी शिकायत करेंगे। हाँ, ये तो आपने सही कहा। तो फिर क्या फायदा होगा बेकार का झमेला करके? मैं कोशिश करूंगा कि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो, लेकिन थोड़ा मेरे ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, ओके? इसलिए आपके दोस्त हैं? हाँ।
चलता हूँ। नालायक। बात हाथ से निकल गई तो पछताना पड़ेगा पापा। नहीं नहीं, बड़े बाबू को बोल के तारक को हवालात में डालना ही पड़ेगा। असंभव। मैं ही अभी जमा हो जाता सर। आप तारक को अभी भी हवालात में डाले नहीं? नहीं। क्यों, क्या हुआ? अब क्या हो गया? अरे बाप, उसका तो बहुत दूर तक आते, मैंने उसे छोड़ दिया। अरे आपसे तो कोई भी केस हैंडल नहीं होता। सुनिए बड़े बाबू सुनिए, मैं आपको एक सलाह देता हूँ। आप फिलहाल तारक को पकड़ के हवालात में बंद कीजिए फटाफट। और फिर शाम को अदालत में पेश कीजिएगा और उसे बलात्कार के केस में फंसाइएगा ताकि वो आसानी से निकल ना पाए, समझे? हाँ, वही केस दे दीजिए, बलात्कार। नहीं, कोई केस नहीं दे पाऊंगा। उल्टा मैं ही फंस जाऊंगा। लंबा हाथ है उसका। जो हो गया उसे भूल जाइए, वो तो खुद ही कुछ दिन बाद चला जाएगा। फिर जो आपकी मर्जी कीजिएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। पापा, मेरा ये धांसू प्लान बिल्कुल चौपट हो गया। तो अब क्या करना है? उस तारक चौधरी ने तो हमें मात दे दी। सुना है शिबू दत्ता जानबूझकर तारक भैया के पीछे पड़ा है। बड़े साहब भी उनके साथ है। हाँ, उनकी हिम्मत बढ़ गई है। पता नहीं कब क्या कर बैठे। तुम जरा ध्यान रखना अपना। मुझे तो तुम्हारी चिंता होती है। शिबू दत्त की नजर है तुम पर। क्यों? उठाकर ले जाएंगे। और तुम किस लिए हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ तो नहीं रहता कि तुम्हें बचा सकूं। क्यों? तुम तो हमेशा मेरे साथ ही रहते हो। वो तो सिर्फ तुम्हारे मन के अंदर। अच्छा, एक बात बताओ तो, हम दोनों को एक दूसरे की इतनी फिक्र क्यों है? पल पल दिल के पास रहते हो हरदम, इन सांसों में तेरी खुशबू, जीवन की तुम सरगम। पल पल दिल के पास रहते हो हरदम, इन सांसों में तेरी खुशबू, जीवन की तुम सरगम। मेरा सब कुछ है तेरा, जीना बस अब तेरे संग। मेरा सब कुछ है तेरा, जीना बस अब तेरे संग। तेरे बिन जिया ना लगे, जीवन बेरंग। पल पल दिल के पास
जब जब दिल में उठे लहरें, याद तेरी आए, सजना सुनो मेरे। पल पल दिल के पास रहते हो हरदम, इन सांसों में तेरी खुशबू, जीवन की तुम सरगम। पल पल दिल के पास रहते हो हरदम, इन सांसों में तेरी खुशबू, जीवन की तुम सरगम। जानते हैं मास्टर जी, मुझे लगता है अब शायद हम सबको शांति मिलेगी। हाँ जरूर। एसडीओ ने जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। लेकिन मामला क्या है जानते हो? हम लोगों को जरा सतर्क रहना होगा। सावधान! सावधान रहना पड़ेगा। मास्टर ने ठीक ही कहा है। एसडीओ है तो क्या हुआ? वो लोग बहुत बदमाश हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। पापा, एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। वो एसडीओ, वो तो साला किसी भी तरह काबू में ही नहीं आ रहा। खतरनाक आदमी है। तो फिर एक काम कर, बोलिए। श्यामलाल को बोल के हमारे एमएलए साहब को खबर कर दे। अरे हमारे एमएलए निवारण जी। हाँ पापा, मैंने सुना है श्यामलाल के साथ एमएलए के बहुत अच्छा संपर्क है। अब आएगा उठ पहाड़ के नीचे। तो फिर बिना देरी के श्यामलाल को बोल के उस निवारण एमएलए को इस काम में फिट कर दे। बहुत अच्छे। मेरे भैया है क्या? श्यामलाल जी क्या बात है, बताइए। अरे भैया, आपके साथ एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है, बताइए ना। अरे देखो, फोन पे तो सब बात नहीं हो सकती ना। आप सीधा मेरे घर पे चले आइए। आइए ना मेरे घर पे, बातचीत होगी, खाना पीना होगा। खाना पीना होगा? हाँ, फौरन चले आइए मेरे घर पे। सर, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ बैठिए। थैंक यू। सरकार ने मेरी यहां पोस्टिंग की है ताकि मैं इस एरिया का लॉ एंड ऑर्डर सही सलामत मेंटेन कर सकूं, मतलब शांति बनाए रखूं, मतलब दैट्स माय ड्यूटी। इसके लिए सरकार मुझे भारी रकम देकर पाल रही है, आपको भी। इसीलिए हम लोग किसी भी हाल में सरकार के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते, यह अपराध है। और हम लोग कानून के रक्षक हैं, राइट? हाँ, बिल्कुल ठीक सर। मेरा काम मुझे करना ही होगा, और इस मामले में आप पूरी तरह से मेरी मदद करेंगे, उम्मीद करता हूं। डिपार्टमेंट में अगर किसी ने आपको रोका तो मैं संभाल लूंगा, आप बेफिक्र रहिए। थैंक यू सर। जी सुनती हो, एक नजर हमें भी देख लिया करो। क्या हुआ, बुला रहे हैं, सुन नहीं रही हो? क्यों, क्या हुआ शिबू भैया? होने को बाकी ही क्या है। वो क्या कह रहा था कि तुम्हारे जमीन जायदाद, सूद, कुछ भी तो नहीं मिला। खाना नसीब नहीं होता, सूद कहां से दूंगी? मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे भी कुछ दो। मैं क्या दे सकती हूँ? अरे बाप, दे सकती हूँ बहुत कुछ। अरे रुको रुको रुको, जा कहाँ रही हो? रुको। बात यह है तारक। अरे क्या हुआ? हाँ, क्यों रहा है? को मार रहे हैं। कौन मार रहा है? गुंडे। कहाँ कहाँ? उस तरफ। चलिए देखते हैं।
ताकत दिखा के कोई फायदा नहीं होने वाला। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो। नहीं मैं मतांगी, इसे मत दिखा। अरे तारक भैया, देखिए ना, मेरी जमीन छीन ली है और मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या समझ रखा है? जो चाहोगे करोगे। एक नंबर का बदमाश है, जैसा बाप है वैसा ही बेटा। अरे चुप कर, जाइए यहाँ से। हाँ वो तो जाएगी, मैं आ गया हूँ ना। बोलिए क्या करेंगे आप? पुलिस को बुला लो या मैं ही कुछ बंदोबस्त कर दूं? कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। मेरा नाम शिबू दत्त है, सन ऑफ डी ब्रिजन दत्त, समझे? हाँ ये तो है। हाँ, एक महापुरुष का बेटा और एक महापुरुष। जाओ चल चलो पिटकले, चलो चलो। आइए आइए आइए, मेरे गरीब खाने में आइए। यही अपना गरीब खाना है। बैठिए 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 बैठिए, आइए आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। तो और शिबू, बोलिए। तेरा काम धंधा कैसा चल रहा है? बस आपकी दया है। आजकल मुझे याद भी नहीं कर रहा है और मुझसे मिलने भी नहीं आ रहा है। निवारन साहब, अब वो क्या है कि गांव के मामले में उलझा हुआ था। हाँ अरे मेरे रहते हुए इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? अच्छा सुन, इस इलाके के सारे वोट अगले इलेक्शन में मुझे ही चाहिए, वो चाहे जैसे भी हो। हाँ हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो झमेला कर देंगे। हाँ अब ये निवारन साहब, हाँ मैं आपके साथ बाद में आकर मिल लूंगा। वो क्या है कि घर में जरा एक जरूरी काम है। मेरी बातें याद रखना, कहीं निराश मत करना मुझे। अरे सब हो जाएगा, फिक्र ना करें। और बताओ, श्यामलाल जी, आपकी पसंद लाजवाब है। ये चलेगा क्या? बिलायती तो है ना? जी हाँ हुजूर। लाई डालो। दो। इसका नाम प्यारी है, मुझे बहुत प्यार करती है। चेस। चेस। अरे एमएलए साहब, कितनी सौभाग्य की बात है, आपके आने की खबर मिलते ही मैं चला आया। अरे ब्रिजन जी, आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए। बताइए कैसे हैं आप? ब्रिजन बाबू को तो हाँ बस। आज किसका चेहरा देख के आंख खुली थी? मैं तो प्यारी का मुंह देख के उठा हूं। सॉरी गलती हो गई। बोलिए श्यामलाल जी, क्या प्रॉब्लम है आपकी? क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? सर वो एसडीओ साहब पीछे लगे हुए हैं, उसने हमें धमकी भी दी है। हाँ, वो एसडीओ हमें परेशानी में डाल सकता है। हो, तब खर्चा पानी की बात कुछ हुई है क्या? हाँ बोला है, लेकिन वो लेता ही नहीं। और वही तो सबसे खतरे वाली बात है। हाँ समझा। ठीक है, मजा चखाता हूं उसे। हाँ, चखाइए मजा उसे। हेलो एसडीओ स्पीकिंग। आपने श्यामलाल जी को थ्रेट किया है? मैंने कब उनको थ्रेट किया? थ्रेट तो उन्होंने मुझे किया। लेकिन ये तो कह रहा है कि इसे आप लोगों ने थ्रेट किया है। मैं? अरे क्या अनाप शनाप बक रहा है। क्या अनाप शनाप बक रहे हैं? मैं अनाप शनाप बक रहा हूं? सुनिए एसडीओ साहब, श्यामलाल जी, ब्रिजेन जी, ये सारे मेरे अपने लोग हैं। इन लोगों को परेशान मत कीजिए, समझे? अच्छा। इन्हें परेशान करना मतलब मुझे परेशान करना। बात समझ में आई ना? तो फिर ये याद रखिए कि मैं किसी के थ्रेटिंग से डरने वाला नहीं। अच्छा, बुरा मत मानिएगा एमएलए साहब,
आप अपनी ड्यूटी करने की कोशिश कीजिए, मुझे मेरी ड्यूटी करने दीजिए। आई अंडरस्टैंड माई जॉब प्रीटी वेल। मेरे काम में आप टांग मत अड़ाइए। अच्छा, ड्यूटी उसे मैं सिखाऊंगा। काम हुआ? हो जाएगा। नई नई नौकरी है ना, जल्दी ही सुधर जाएगा। आपकी खिदमत में। ठीक है। मैं घर जाके ले आऊं? नहीं, रहने दीजिए, बाद में दीजिएगा। क्या रे प्यारी, सर को नाच गाना नहीं दिखाएगी जरा? तब तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी बात है, हो जाए फिर। जा, तैयार हो जा। आंखों में मेरे नशा, बातों में मेरे नशा, आई मैं तेरे लिए, आजा जरा ले ले मजा। आंखों में मेरे नशा, बातों में मेरे नशा, आई मैं तेरे लिए, आजा जरा ले ले मजा। पल दो पल का है जीना, आजा जरा आजा जी ले। मस्त है मस्त समा, आजा मुझ में तू समा। राजा आई मैं तेरे लिए, आजा जरा ले ले मजा। आंखों में मेरे नशा, बातों में मेरे नशा, आई मैं तेरे लिए, आजा जरा ले ले मजा। पी लो राजा इन हाथों से, लाई मैं तेरे लिए। जलूं मैं सारी रात, राजा बस तेरे लिए। राजा आई मैं तेरे लिए, आजा जरा ले ले मजा। आंखों में मेरे नशा, बातों में मेरे नशा, आई मैं तेरे लिए, आजा जरा ले ले मजा। आजा जरा पास आजा, लेके बाहों में मुझे। प्यार थोड़ा सा जरा कर ले, तू कर ले मुझे। राजा आई मैं तेरे लिए, आजा जरा ले ले मजा। आंखों में मेरे नशा, बातों में मेरे नशा, आई मैं तेरे लिए, आजा जरा ले ले मजा। आंखों में मेरे नशा, बातों में मेरे नशा, आई मैं तेरे लिए, आजा जरा ले ले मजा। वाह 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 वाह, बहुत बहुत वाह बहुत वाह 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 वाह। ठीक ठीक है।
अच्छा सर, आज रात यहीं गुजार लीजिए ना। हाँ, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। ऐसी बात है। रहिए ना। हैं? ठीक है, हाँ, ऐसा ही सही। हाँ। ठीक है, तो ठीक है। तो फिर मैं चलता हूँ सर। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, जाइए। प्यारी, आज उसे बाहों में लेकर जन्नत की सैर करवा दो, ताकि वो तुम्हें जिंदगी भर भूल न सके। उसके जरिया मुझे बहुत सारा काम करवाना है। अगर तुमने उसको खुश कर दिया तो मैं तुम्हें एक सोने का हार बनवा दूंगा। जा जा। सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। लली। यस बॉस। ये माल आज रात को पहुंचा देना। और सुन बॉस, साहेब को यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई, तो सोचा कि एक बार जाकर मैं खुद ही पता कर लूं कि आपका धंधा कैसा चल रहा है। लगता है कि आप मुझे बहुत पसंद करते हैं। एक बात जरा बताइएगा, किसकी इजाजत लेकर आप इस जगह पर आए हैं? श्यामलाल जी, आप शायद भूल गए हैं कि इन सब जगहों पर आने के लिए मुझे परमिशन नहीं चाहिए। रुको, इस डब्बे में क्या है, खोलो। वो तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकता। वाकई? तब तो मुझे ही चेक करना पड़ेगा। रुक जाओ एसडीओ साहब, हाथ मत लगाना, एकदम हाथ मत लगाना। हेलो, एसडीओ साहब मेरे गोदाम में सर्च करने आए हैं। सर्च वारंट है? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, वो कह रहा है कि इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, लीजिए, बात कीजिए। हेलो, हाँ मैं एसडीओ बोल रहा हूँ। ओके सर, बाय। क्या हुआ? खोलिए, पैकेट को खोलिए। आपको तो परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती ना। अरे सुनिए एसडीओ साहब, आइंदा इस तरह की गलती दोबारा मत करना, समझे? सोचा था कि आपके इन हाथों पर आज ही हथकड़ी लगा दूंगा, लेकिन आप तो बहुत पहुंची हुई चीज निकले, इसलिए लगता है 2-4 दिन और लगेंगे। अरे जाओ, तुम जैसे कितने एसडीओ आए और चले गए। तुम्हारी तकदीर बहुत अच्छी है, नहीं तो श्यामलाल के सामने किसी को खड़े होकर बात करने की हिम्मत नहीं होती। बात करना मुझे भी पसंद नहीं है श्यामलाल जी, आप बहुत लकी हैं, इसलिए अभी भी हवालात के बाहर हवा खा रहे हैं। पर मैं जब तक यहाँ का एसडीओ हूं, तब तक आप ज्यादा दिन तक हवा नहीं खा सकते। अरे जाओ, देख लूंगा कितनी हिम्मत है तुम्हारी। अरे सुनिए एसडीओ साहब, जरा चाय पीकर तो जाइए।
अब क्या करेगा, तेरा तो हर पत्ता बेकार गया और एसडीओ भी पीछे पड़ गया। सारे पत्ते मैंने खोले कहां पापा, तो रूप का इक्का मेरे हाथ में है। ब्रिजेन जी है क्या? अरे तुम हो, आओ आओ बैठो बैठो, बहुत अच्छा लगता है तुम्हें देख के। विलायत में रहते हो तो क्या लोगे, चाय या कॉफी? मैं कुछ लेने नहीं आया, सिर्फ हिसाब जानने आया हूं। मुझे कितने पैसे देने हैं ये बताइए। पैसा मुझे नहीं चाहिए, ये कागजात मैं तुम्हें ऐसे ही दे देता हूं, खैरात के तौर पे। बकवास छोड़ के मुझे बताइए कितने पैसे देने होंगे। नहीं बोलेंगे? मैंने आपको हिसाब करने के लिए कहा था ना। जरूरी तो नहीं कि तुम्हारी बात मैं सुनूं, मैं मजबूर नहीं हूं तुम्हारी बात मानने के लिए। तब तो आपको मुझे मजबूर करना ही पड़ेगा। बाप रे, जबरदस्त डायलॉग था। तुम चुप रहो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। लेकिन मुझे तो बीच में पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आप मेरे पापा से बात कर रहे हैं। तुम जो चाहे कर सकते हो, जहां चाहो जा सकते हो। कान खोलकर सुन लीजिए ब्रिजेन जी, सारा हिसाब करके मेरी सारी संपत्ति अगर दे देते हैं तो अच्छा है, नहीं तो बाप बेटे को मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा। तुम्हें कोर्ट जाना है ना, तो जाओ। अभी मैं काम कर रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो। काम के समय में डिस्टर्ब करने से मुझे बहुत तकलीफ होती है। आप मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगे ये मैंने नहीं सोचा था। नहीं तो मैं भी दूसरा कोई रास्ता सोच लेता। नहीं नहीं, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। थाने के बड़े बाबू मेरे आदमी हैं, खरीद लिया है। मैं अब भी तुम्हें गिरफ्तार करवा सकता हूं, मुझे धमकी देने के इल्जाम में। बुलाइए 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 बड़े बाबू को। आपका टाइम अब खत्म होने को है। पापा, इसकी हिम्मत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। काफी बढ़ गई है। उसका दिमाग अब ठंडा करना ही पड़ेगा। नहीं, पर निकल आए हैं, पर कटवा दो उसके। कौन थे जिन लोगों ने तुम पर हमला किया? तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। नहीं, कुछ नहीं हुआ। घर चलो। अरे तुम अगर वक्त पे नहीं आते तो मैं तो मर जाता। मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हारे ऊपर कोई हाथ नहीं उठा सकता। मैं हमेशा तुम्हें फॉलो करता हूँ। फॉलो कर रहे हो? हाँ, अगर मुझे मारा तो तुम बचाओगे, तुम्हें मारा तो मैं बचाऊंगा। ऐसे ही हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। चलो। तारक तो केस करेगा बोल रहा है। वो केस करने से रहा, अब तक मर भी चुका होगा। बहुत अच्छा हुआ। किसने मारा? मेरे पालतू कुत्तों ने। ओ, सारी संपत्ति तो अब मेरी है, उसका तो इस दुनिया में कोई है भी नहीं। मेरे साथ भिड़ने चला था। जिंदगी भर के लिए डॉक्टरी खत्म हो गया, विलायत भी नहीं जा पाया, उल्टा उसका किस्सा ही खत्म हो गया। डॉक्टर बनना था साला, जमींदार की औलाद तारक चौधरी। किस्मत अच्छी थी, आज बच गए। अब जरा आपको सावधानी से रहना होगा। फैसला एक करना ही पड़ेगा। जो कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा। वो ब्रिजेन दत्त, शिबू, वो लोग बहुत शैतान हैं। ठीक है, आप जाके सो जाइए, सो जाइए।
मिला दे। मारो इसे, मारो। लेके चल, लेके चल। ले चल इसे। चल लेके चल, लेके चल। हरी भैया उठो उठो उठो। चलो 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 मेरे साथ, चलो। वो लोग सभी को बहुत परेशान कर रहे हैं। तारक को मारा है, हमारे हरी को मारा है। मुझे लगता है वो लोग जरूर हमारे गांव में हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं। हंगामा रोकने के लिए कुछ बंदोबस्त करना होगा। आप लोग सब प्रतिवाद कीजिए। हाँ, प्रतिवाद तो बिल्कुल करेंगे। वो लोग गुंडे हैं। गुंडों को ठंडा करना ही तो मेरा काम है, लेकिन अब सभी लोगों को अब सावधानी से रहना होगा, खासकर रात में। वैसे मैं भी नजर रखूंगा। हेलो, हाँ एसडीओ हियर। समझे श्यामलाल जी? उस निवारण से हमारा कोई काम नहीं निकलने वाला। अब इस केस को हमें ही निपटाना पड़ेगा। हाँ, आप एसडीओ को निपटाने का जल्दी से कोई उपाय निकालिए। मैंने तो एक प्लान किया है, देखता हूँ, जरा एक फोन लगा कर देखता हूँ। हेलो एसडीओ साहब, नीलकुठी जंगल, वहां मेरा एक छोटा सा अड्डा है। मुलाकात करना चाहते हैं तो आ जाइए। देखता हूँ कितनी हिम्मत है तुम में। अगर अकेले आ गए तो समझूंगा तुम तो सचमुच में एक हीरो हो। क्या हुआ, डर गए? तो साथ में कुछ पालतू कुत्ते भी ले आना। बड़ा अच्छा लाइन सेट किया है श्यामलाल जी। एक बार जंगल में आके घुसने तो दो, एक झटके में खत्म।
क्या हुआ? तुम्हारा धंधा सब ठीक चल रहा है ना? हाँ। बॉस, हम लोग का सब माल पकड़ा गया। किसने पकड़ा? इर्जो साहब ने। हमारा कोई आदमी तो नहीं पकड़ा है ना? हाँ, लाली पकड़ा गया है। इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। याद है श्यामलाल जी, एक दिन मैंने आपसे कहा था कि ज्यादा दिन तक मैं आपको बाहर की हवा खाने नहीं दूंगा। चलिए, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या कह रहे हैं एसडीओ साहब? यू आर अंडर अरेस्ट। कोशिश करके तो देखिए। आज तुझे कोई भी बाप बचा नहीं पाएगा श्यामलाल। ऑफिसर, उठ। एसडीओ साहब आए हैं। एसडीओ साहब? हाँ, क्यों? आपको ढूंढ रहे हैं। मुझे क्यों? अब क्या हो गया? एसडीओ साहब आए। चलो, ये अच्छा हो। एसडीओ? नहीं, तू ये पे बैठ, ये सब रख और तुम मेरे साथ आओ। सर, शिवू कहाँ है? शिवू कहाँ है? शिवू, जा शिवू को बुला के ला। आप बैठे सर। नहीं, मैं ठीक हूँ। मतलब आप आए हैं, ये सुनते ही वो दौड़ता हुआ आए। बहुत दिनों बाद आए हैं। कैसे हैं? सब ठीक है? आप तो बहुत चंगे लग रहे हैं। आपको मैंने सावधान किया था, फिर भी आप नहीं माने। सर, मैं सावधानी से ही हूँ। मैंने शिवू को भी सावधान कर दिया है। ये सब नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। एमएलए से शिकायत की थी। श्यामलाल ने बताया था। श्यामलाल ने बताया था। एमएलए मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। श्यामलाल अरेस्ट है। हाँ, ये बहुत अच्छा किया है आपने सर। वैसे अरेस्ट मतलब किसने अरेस्ट किया? क्या लग रहा है? शिवू का नसीब अच्छा है। श्यामलाल के अगेंस्ट और भी शिकायतें थी। शिवू के अगेंस्ट भी है, आपके अगेंस्ट भी है। सर, मुझे तो छोड़ दीजिए सर। मैं छोड़ भी दिया तो कानून आपको नहीं छोड़ेगा। कानून गया भाड़ में, कानून को मैं देख लूंगा। आप बस मेरी तरफ, मतलब मैं तो आपको किसी तरह से परेशान नहीं कर रहा हूँ ना। मैं सिर्फ दूसरों को परेशान करूंगा। नहीं, मतलब मैं आपका भी फायदा करवा दूंगा। आइए ना, हम दोनों सुख शांति से साथ साथ काम करते हैं। मुझे लग रहा है आप ज्यादा दिन तक यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अगेंस्ट बहुत शिकायतें हैं और मुझे खुश करने का तरीका आपको नहीं मालूम है, इसलिए। शिवू घर में नहीं है। शिवू घर में नहीं है। शिवू जब लौटेगा तो मेरे पास भेज दीजिएगा। अब चलता हूँ। और एक बात, आपके साथ मेरी जल्द ही मुलाकात होगी। चलता हूँ। लेकिन मेरे साथ ही क्यों? ये सारा मुझे भी अरेस्ट करेगा। अच्छा, शिवू साला लड़कियों के साथ रंग रलिया मनाएगा। हाँ, एसडीओ का मैं कुछ करता हूँ। बिल्कुल मत घबराइए, थोड़ा सा सब्र रखिए। हाँ, नहीं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे जो जी में आए वो कीजिए ना। पापा। हाँ, क्या खबर लाया है? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब ठीक करके आया हूँ। सावधानी से करना, वरना एसडीओ दबोच लेगा। उससे पहले एसडीओ को निवारण साहब पकड़ लेंगे। सारी व्यवस्था करके आया हूँ। हाँ, वो साले को ट्रांसफर करवाने को बोल दे जरा। कमीने ने श्यामलाल को अरेस्ट करवा दिया। पापा, आज रात को रूपनारायणपुर में एक्शन होगा। शहर से अपने सारे लोगों को यहाँ पर बुला लिया है। हमारा एक भी दुश्मन आज जिंदा नहीं बचेगा। वो मास्टर का बच्चा, उसके बाद वो डॉक्टर तारक, हरी, सब सालों को खत्म कर दूंगा। हाँ,
जिस किसी ने भी मेरे साथ पंगा लिया था उन सबको समझा देना कि रूपनारायण का एक ही हीरो है, ब्रिजेंद्र। राइट? हाँ चल, चल जा और खत्म कर सब। चल मार इन्हें। राजा! राजा! तुझे किसने भेजा है? और कौन? शिबुदत्त? उस जानवर को छोड़कर ऐसा और कौन कर सकता है? सर शिबू के लोगों ने गांव पर हमला किया है। हाँ? भरत बाबू, आप ब्रिजेंद्र दत्त को अरेस्ट कीजिए। चलो सबको अरेस्ट करो। बाहर इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है दीनू भैया? हाँ, जरूर कुछ हो रहा है। अच्छा, आप यहीं रहिए, मैं देखता हूँ। हाँ। नमस्ते। कौन है? कौन है? ये क्या? आप अभी यहाँ पे? आप मेरे साथ चलिए। कहाँ? लॉकअप में। और कहाँ? क्यों? मैंने क्या किया है? बहुत कुछ किया है, एसडीओ का ऑर्डर है। इसलिए आप मुझे अरेस्ट करेंगे? सर, मेरी नौकरी चली जाएगी, फिर क्या मुझे आप खिलाएंगे? और इतने दिनों का लाड प्यार, उसका क्या? वो सब भूल जाइए, वो सब मैं खा चुका हूँ। बेईमान! मुझे आप खरीदना चाहते थे, मैं क्या इतना सस्ता हूँ? हथकड़ी पहना, जल्दी पहना। जेल चलेगा, मजा चखाऊंगा। आप तो बहुत डेंजरस आदमी निकले हैं। मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छा। दे चाबी मुझे दे। चलिए चलते हैं।
हरी भैया, हरी भैया, हरी भैया, हरी भैया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। देखो मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब जरूरत नहीं रही। मैंने कहा था ना, बदला लूंगा। मैंने बदला ले लिया। अब से रूपनारायणपुर में शांति कायम हो जाएगी। आप लोग आइए, ये दोनों बॉडी उठाकर ले जाइए।